हेलो यूरियन। आज है 1 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम 1 सितंबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगस्त मंथ का पूरा कंपाइलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जल्द ही इस चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा जो कि पूरे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप अन्य स्टैटिक जीके के क्विज लगाना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर्स के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम 31 अगस्त 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, अभी जो वर्तमान में एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पौध क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। दुनिया में पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT16 को किसने विकसित किया है? तो इसको बायो एनटेक ने किया है। 2024 में जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेले गए उसमें अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र के में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह मलेशिया के साथ इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से साझेदारी की है। टोयोटा ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है, जिसमें 90% तक व्हीकल लोन हो सकता है। आपको 10% बस स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में ICC T20 विश्व कप 2024 जो कि दुबई में होने वाला है, इसकी कप्तानी कौन करेगा? तो इसकी कप्तानी हरमनप्रीत कौर करने वाली है। साथ ही दोस्तों हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे ईयर के जो महत्वपूर्ण डेट हैं या फिर महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है और यह पहली बार हुआ है जबकि बांग्लादेश ने यह खिताब जीता हुआ है। इस प्रतियोगिता में नेपाल और बांग्लादेश के बीच मैच हुआ था, फाइनल मैच। इसके अलावा श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भी इसमें भाग लिया था। इसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों जो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल है इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने पहला ही बताया है कि 2015 में इसकी शुरुआत की जा चुकी है और सबसे पहले संस्करण का आयोजन नेपाल में किया गया था। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 2019, 22 और 23 में इस चैंपियनशिप को जीत चुका है, यानी 3 बार भारत ने जीता है। वहीं बांग्लादेश ने पहली बार 2024 में इस खिताब को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और भारत में अक्षय ऊर्जा विकास क्षमता के लिए और विस्तार के लिए समर्पित है। दोस्तों यह इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का काफी ज्यादा महत्व है, चाहे वह सोलर एनर्जी हो, चाहे वह बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो इनके चलते काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे होता ये है कि पोल्यूशन भी काफी कम होता है, साथ ही साथ ये इकोनॉमिकली भी है। लेकिन बस इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में अपने इंडिया में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो और हर जगह पे आप जा सको, क्योंकि उसको चार्जिंग करने के लिए हर जगह पे प्रॉपर तरीके से सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, जो कि यह दूसरा खेल विश्वविद्यालय है और नीतीश, जो कि बिहार के सीएम हैं, नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। दोस्तों, राजगीर में एक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है और यह देश का पहला ऐसा स्थल है जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय भी स्थित है। इसमें 24 प्रकार के इंडोर तथा आउटडोर गेमों को खेला जा सकता है और इसके अलावा इसमें कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कुश्ती के लिए भी, भारोत्तोलन के लिए और एथलेटिक्स के लिए भी दिया गया है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी है और सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है, खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। दोस्तों, अगर बात करें तो यह पहला खेल स्थल है, लेकिन अगर लाइब्रेरी की बात करें तो यह लाइब्रेरी दूसरी है। मैंने शुरू में बता दिया था कि ये दूसरा खेल स्थल है, तो दूसरा खेल स्थल नहीं है, ये खेल स्थल पहला है, किंतु लाइब्रेरी दूसरी। पहली लाइब्रेरी पटियाला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रमुख संस्थान कौन है? तो प्रमुख संस्थान है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री जो यहाँ पे मनसुख मांडविया, तो इन्होंने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण लागू किया है और इसी को रिसेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको अगर रिसेट भी पूछे तो सेम यही है दोस्तों। अब इसका जो आयोजन किया है तो वह लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ने इसको लागू किया है और इस कार्यक्रम को जो प्रमुख उद्देश्य है, उन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है जिन्होंने देश के लिए खेला है। तो इसकी शुरुआत की गई है किसकी? रिसेट की। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन का शुरुआत किया गया है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट नमन के बारे में, तो यह प्रोजेक्ट नमन डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। अगर हम बात करें वही सेना के प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं और आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन यानी AWWA की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी हैं। और इस दौरान जबकि प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया जा रहा था, तो ये दोनों व्यक्ति उसमें शामिल थे, यानी उपेंद्र द्विवेदी जी और सुनीता द्विवेदी जी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा यूको बैंक और सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है? तो यह दोस्तों RBI के द्वारा लगाया गया है और यह जुर्माना RBI के द्वारा नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। जो भी नियम कानून बनाए गए थे उनका उल्लंघन किया गया है यूको बैंक और सेंट बैंक ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अगर बात की जाए तो यूको बैंक पर 2.68 करोड़ का जुर्माना लगा है और इसका कारण है कि चालू खाते जो भी हैं और जमा राशियों पर ब्याज दरों में धोखाधड़ी से संबंधित चीजों पर इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। वहीं अगर बात की जाए सेंट होम फाइनेंस लिमिटेड पर, तो उसमें 2.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और KYC नियमों का अनुपालन ना करना, यानी इन्होंने KYC के नियमों का अनुपालन नहीं किया है, इसके लिए इन पर 2.1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत सरकार में नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो हाल ही में TV सोमनाथन जी ने भारत सरकार में नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला है और इन्होंने राजीव गौबा जी की जगह ली है। हालांकि ये कह सकते कि ये पूर्व में रह चुके हैं, अब वर्तमान में जो है वो TV सोमनाथन जी बन चुके हैं। अगर हम बात करें TV सोमनाथन जी की, तो यह 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं तमिलनाडु कैडर के और इन्होंने इकोनॉमी में PhD भी की हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वित्त सचिव और व्यय विभाग के सचिव के रूप में यह पदभार अपना संभाल रहे थे और इसके अलावा यह प्रधानमंत्री कार्यालय में भी संयुक्त सचिव के रूप में रह चुके हैं और कारपोरेट मामलों के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही
और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत ही कम लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथ ही साथ हम दोस्तों स्टैटिक जीके का भी इसमें कुछ चीजें लाएंगे, जैसे कि हाल ही में 1 या 2 दिन के अंदर बजट से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बजट 2024-25 से बनने वाले, उनके बारे में हम एक MCQ सीरीज लाने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।